अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है, फिरोज़ाबाद के अंदर डोमिनोज़ स्टार्ट हो चुका है और उसके बीच तमाम लोग कह रहे हैं कि डोमिनोज़ पर जाना ठीक है या नहीं है। हालांकि आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मुफ्ती एम कासमी साहब मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से जानेंगे क्या अमेरिका की एक कंपनी जो डोमिनोज़ है, इजराइल जब बर्बरता कर रहा था फ़लस्तीन के अंदर, मासूम बच्चों को, निहत्तों को कत्ल कर रहा था, खाने के नाम पर कत्ल कर रहा था। मासूम बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। पर एक वक्त के बड़े इमाम, वक्त के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया था इन सारी चीज़ों का बाइकाट करने के लिए। और आज फिरोज़ाबाद के अंदर जब ये चीज़ आई है, काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि हम बाइकाट क्यों करें या हमारे बाइकाट करने से क्या होगा। डोमिनोज़ में खाना क्या इतना ज़रूरी है? क्या फ़लस्तीन के बच्चों के खून को हम लोग भूल जाएं? तो इस सारी चीज़ पर मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं। मुफ्ती साहब, जैसे कि फिरोज़ाबाद में डोमिनोज़ आया है कि जिस एक अमेरिकन कंपनी है, इसराइल के शेयर्स हैं, और उस टाइम पर बात करी जाए जब इसराइल फ़लस्तीन के बच्चों को मार रहा था तो यही कंपनी इसराइल के सैनिकों को फ्री खाना दे रही थी और कह रही थी मारो, हम आपको खाना प्रोवाइड करवाते हैं। क्या इसका मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए या फिर वहाँ पर जाकर खाना खाना चाहिए? इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर सी बात है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें एक फरमान मिलता है, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जुल्म को रोको, जुल्म को रोको और जितनी ताकत हो सकती हो उस ताकत से रोको। और अल्लाह के नबी ने इसको इतनी अहमियत के साथ बयान फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर ताकत है तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से उसको रोकने की कोशिश करो, और ज़बान से नहीं रोक सकते तो उसको जिस हैसियत है जो तुम्हारी, उस हैसियत के मुताबिक उसको रोकने की कोशिश करो। और आखिरी दर्जा ये है कि दिल से उसको बुरा समझो। सबसे लास्ट है ये कि दिल से बुरा समझो। अब इस वक्त इजराइल जो भी कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया में गम और गुस्सा है, और मुसलमानों की तो शहजान साहब बात ही क्या है, कितने गैर मुस्लिम हैं जो इसके ऊपर लिख रहे हैं। हम लोग तो मुसलमान तो इतना शायद नहीं काम कर रहे जितना आप देखें न्यूयॉर्क में आज के अखबार में कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके दफ्तर के बाहर अमेरिकन लोगों ने न्यूयॉर्क में एहतजाज दर्ज कराया है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों कुछ नहीं कर रहा है। लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो गैरत का तकाजा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप बोलोगे कहाँ लिखा है कि ये हराम है, कहाँ लिखा है कि ये हलाल है, आप इसमें पड़े रहोगे। लेकिन एक होता है गैरत, यानी एक आदमी वहाँ पर बच्चों की जानें ले रहा है, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती का नंगा नाच 2 साल से लगातार चल रहा है। 1.5 लाख लोग तकरीबन घायल हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। हर 1 घंटे में कई बच्चों की जानें जा रही हैं। ऐसे ऐसे मंजर जो हम पसलियां बच्चों की दिख रही हैं। तो अब ये गैरत का तकाजा होता है। मान लीजिए मेरे अब्बा को अगर कोई बुरा भला कहे मेरे सामने, तो मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूंगा। और यहाँ तो वो इजराइल जो है ना हमारे बच्चों को मार रहा है, और वहाँ जेनोसाइड एकदम खुलेआम चल रहा है। और उसने भूख का सहारा लिया है कि चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो, खाना अंदर ना जाने पाए। तो कुछ चीज़ें गैरत के तकाजे होते हैं। अब जिनके अंदर से गैरत निकल गई है तो भाई उनको वो कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ टच किससे है? ये उस जालिम मुल्क से ये चीज़ टच है जिसने, जो लाखों बच्चों का कातिल है, जिसने गाजा को कब्रिस्तान बना के रख दिया है। आज तक हिटलर के जुल्म की दास्तानें बयान की जाती थी। हिटलर ने इतने जुल्म नहीं किए, बल्कि मैं ये कहता हूँ जब से ये कायनात बनी है तब से लेके अब तक के जितने जुल्मों को आप एक तरफ रख दो और इसराइल का फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म है उसको आप एक तरफ रख दो, तब भी उसका मुकाबला तमाम दुनिया के जुल्म नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल उसने तबाह कर दिए, स्कूल कॉलेज उसने तबाह कर दिए, उसने जो है ना बच्चों का दूध तक छीन लिया है। बच्चे जो है ना, कोई बच्चा अपाहिज, हज़ारों बच्चे अपाहिज हो चुके हैं। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो इंतहाई दर्दनाक, अलमनाक, करबनाक हैं। तो भाई आपके दिल की बात है, आपके दिल में जितना गम होगा, आप जितनी तकलीफ सामने वाले की महसूस कर पाएंगे तो आपको उतना ही गुस्सा आएगा। तो जब गुस्सा आता है ना तो आदमी फिर सामने वाले से जो चीज़ टच हो रही होती है उसको भी देखना पसंद नहीं करता। तो जब मैं अगर डोमिनो पे जा रहा हूँ और डोमिनो पे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये चीज़ तो इजराइल से जुड़ी हुई है, तो मेरे गैरत का तकाजा ये होना चाहिए और मेरे गम और गुस्से का तकाजा ये होना चाहिए कि इजराइल से ये चीज़ जुड़ी हुई है, इसको तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। आज अगर हमारा बच्चा हमसे ज़रा 4 लोगों में मुंह चला दे
तो हम कैसे उसकी कहते हैं आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? उसने आपकी एक इंसल्ट की थोड़ी सी, उसने आपसे थोड़ी सी जबान दराजी से बात कर ली, है ना। यहाँ तो भाई तो ये दर्द की बात है। जिसके अंदर दर्द है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जिसके अंदर दर्द है, जो दर्द को फील कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं खाएंगे, हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, तो दर्द की बात है। और इसमें हमें अपने मुसलमानों को प्यार से समझाना चाहिए, कोई बहस नहीं, कोई वो नहीं। हम तो ये कहते हैं बस उस दर्द को फील करके देखो। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो बच्चे कोई गैर के हैं, आप ये इमेजिन करो कि एक बच्चा उसमें कोई आपका है बस। और ये जो कंपनी है ये उस कातिल को सपोर्ट कर रही है जिसने आपके उस बच्चे का लुकमा छीना है, उस बच्चे का दूध छीना है। तो मैं समझता हूं कि आप डोमिनो की तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो वो है ना कि वो दर्द की फीलिंग खत्म हो गई है बस, और कोई बात नहीं है। वरना यही कहा जाएगा कि भाई गैरत है, दर्द है, तो आप डोमिनो के अंदर घुसना भी पसंद नहीं करोगे। तो ये दर्द की बात है। जो दर्द महसूस कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई इसका बॉयकॉट करो, और जो दर्द महसूस नहीं कर रहा है, जो अपनी दुनिया में मगन है, तो उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एक सवाल हो रहा है, वहाँ पर जो चिकन मिल रहा है या मटन मिल रहा है, पहले से वो झटकेगा नहीं, कोई जबा करते हो, कोई कलमा नहीं, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, वैसे ही जबा हो रहा है। अब जनाब अली ये बात तो आप सोचोगे ना, और जो इस्लाम को फोकस करता होगा वो ये बात सोचेगा। जो इस बात की फ़िक्र रखता है कि भाई हराम क्या है, हलाल क्या है, वो इस बात की फ़िक्र रखेगा। जिसको अपनी दुनिया जीनी है तो फिर वो परवाह नहीं करेगा झटके का है किसका है। तो ये तो जिसको अल्लाह का खौफ है वो इसकी चीज़ की फ़िक्र करेगा, और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो वो सारी चीज़ें देखेगा। तो दो कैटेगरी के लोग हैं। अल्लाह ताला सबको ये फ़िक्र दे, सबको ये दर्द दे, तो ये चीज़ें भी देखने की हैं। बहरहाल झटके का है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की कंपनीज़ हैं तो इनसे बचना चाहिए। ख़ास तौर पर जो चीज़ के बारे में हमें पता ना हो कि ये झटके का है या किसका है, तब भी हमें बचना चाहिए। और ये नॉर्मल जो है ना वो झटके के ही होते हैं, हलाल चिकन अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पर। ये थे हमारे साथ मुफ्ती एम कासिम साहब, जिन्होंने अपनी बात को बहुत बड़े अंदाज में समझाने की कोशिश करी है। और फैज़ाबाद से एक अपील है, अगर ऐसी जगह का हम बायकाट कर सकते हैं तो कम से कम बायकाट करें और इन चीज़ से बचें। देखो एक मिसाल मैं और देना चाहूँगा कि एक वाक़या है। अब वो वाक़या मैं समझाने के लिए आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले थे तो उसमें लोग बचाने में लगे हुए थे। एक चिड़िया भी पानी लेके जा रही थी अपनी चोंच में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया था बड़ी ऊंची ऊंची आग थी, कई किलोमीटर के एरिया में वो आग फैली हुई थी। तो किसी ने पूछा, वाक़या लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने पूछ लिया कि चिड़िया तू इतना सा पानी लेके जा रही है, तेरी इतने से पानी से क्या होगा? तो उसने कहा कि जब आखिरत के मैदान मुझसे कहा जाएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने वालों में कौन था, तो मेरा शुमार हो जाएगा। मुझे पता है मेरे चोंच में पानी ले जाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरा शुमार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने वालों में होगा, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। तो होता है ना कि छोटी छोटी कोशिशें, अल्लाह कब कौन सी नेकी कबूल कर ले भाई। कि अल्लाह ताला, मैं बच्चों को तो गाज़ा के नहीं बचा पा रहा था, मैं इज़राइल को तो नहीं रोक पा रहा था, लेकिन अल्लाह मेरा दिल कुड़ रहा था कि मैं इज़राइल की चीज़ों को देखता था तो मेरे दिल में एक दर्द आता था। तो हो सकता है अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर ले। तो मेरे भाई सोचने की बात है कि आप कहाँ जा रहे हो, खुल्लम खुल्ला आप इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, लोग फिर बोलेंगे अरे फेसबुक छोड़ दो, गूगल छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो। तो देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत है, यानी अगर हमने इंटरनेट को छोड़ दिया, बहुत सारे ऐप को यूज़ करना छोड़ दिया, तो हमारी आवाज़ ही दब जाएगी, तो हमारा ही नुकसान है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके छोड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। अगर बॉयकॉट मुहिम को खूब आगे बढ़ाया जाए तो कंपनीज को नुकसान होता है, हमारा नुकसान नहीं होता, हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है। लेकिन फेसबुक और इंटरनेट, इनको हम छोड़ देंगे तो हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी ना। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। इसको भी लोग बड़ा उछालते हैं कि अरे साहब फेसबुक पर बैठ के ये वाली बात कही जा रही है, तो वो इसलिए कही जाती है। जी, अब इसमें फैज़ाबाद के अवाम बहुत बेहतर अंदाज में बहुत कम बातों में समझ चुकी होगी कि मुफ्ती साहब ने जो समझाने की कोशिश करी है, लास्ट की जो एक मिसाल से समझाया है, ये बहुत बेहतर अंदाज में आप समझ चुके होंगे। और अब बहुत से लोग ना पूछेंगे जो मैसेज लगातार कर रहे थे कि आपने तो पोस्ट डाल दी, आपके पास कुछ इल्म नहीं है, आपने किसी आलिमों से बात करी, तो अब आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा, बहिष्कार करना है तो आपके लिए है। और मैंने उस पर एक चीज़ लिखी थी, फैज़ाबाद ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, आप चाहो बहिष्कार करो, ना चाहो तो आप वहाँ पर जाकर खा सकते हो, आपका ईमान की बात है। बहरहाल
आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिरोजाबाद के हर एक इंसान तक पहुंच जाए, ताकि लोग इस वीडियो को पूरा सुन सकें और आपके ज़रिए वो लोग इसका बाइकाट कर सकें। और डोमिनोज हो सकता है फिरोजाबाद में जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बहिष्कार करेंगे तो इसको बंद भी करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।